एक बार आप अपने नंबर्स ऑडियंस को बता दोगे, कितनी आप सेल करते हो? डेली हमारे 4,000 तक ऑर्डर्स जाते हैं, करीब 12 लाख ऐसे सेल हो जाती है हमारी डेली की। 6 करोड़ रुपए का एक प्रोडक्ट आप बेच चुके हो। हम्म। तो ऐसा बोल सकते हैं मीशो गरीब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। क्या है, मीशो पे ना चोरी बहुत होती है, रास्ते में बहुत चोरी हो गई। जो भी लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो वो लोग करते हैं जिसकी वजह से पैसे नहीं बना पाते? ये जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन सेल्स का, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी पोर्टल से, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? मीशो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जीएसटी और विदाउट जीएसटी दोनों सेल कर सकते हो। अगर फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से सेल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की चोरी कम होगी। मीशो पे सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है, तभी यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लॉस में जाते हैं। लेट्स से आज मेरे को मीशो पे कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू करना है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आज जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट कराया ना भाई, इस इंडिविजुअल की जो एज है ना वो 19 साल है, सिर्फ 19 साल का है। और 13-14 साल का जब था ना, तब से इसने मीशो पे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करा था। यू विल बी सरप्राइज टू नो इसकी डेली की जो सेल है ना, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे 12 लाख रुपए की करीब डेली की सेल है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हमने डिस्कस किया कि अगर आप मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, इन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर सेल करना चाहते हैं, मार्केट प्लेसेस से सेल करना चाहते हैं, तो 30,000 40,000 के इन्वेस्टमेंट से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। भाई मुझे आज के पॉडकास्ट में ना जबरदस्त लर्निंग मिली है। और आज के पॉडकास्ट में ना हमने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाया जा सके कि अगर आपको सेल करना शुरू करना है या ऑलरेडी आप इन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो तो कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने रिटर्न्स बढ़ाने के लिए। तो भाई इस पॉडकास्ट को ना स्किप करके मत देखना, इसको पूरा देखना, फ्लो में देखोगे ना, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया गया है। तो पूरा देखना और मेरे को बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में लाता हूँ और आपसे रिटर्न में मेरे को एक सिर्फ सपोर्ट ये चाहिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें और मुझे बता के जाएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय टिल द एंड। सचिन, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। मैं बहुत ही सरप्राइज था, मेरे एक फ्रेंड ने आपकी जर्नी के बारे में बताया था। एक बार आप अपने नंबर्स ऑडियंस को बता दोगे, कितनी आप सेल करते हो, कितने पीसेस आप डेली सेल करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे? डेली हमारे 4,000 तक ऑर्डर्स जाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा और कम होते रहते हैं, ऐसा सीज़न के हिसाब से होता है कि। और करीब 12 लाख ऐसे सेल हो जाती है हमारी डेली की। 12 लाख रुपए डेली की सेल हो जाती है। हाँ। तो ये 4,000 जो ऑर्डर्स आप सेल करते हैं उसमें से कौन से कितने प्लेटफॉर्म से होते हैं? मोस्टली 2-3 प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आप सेल करते हैं? मीशो और फ्लिपकार्ट ही है जिस पे हम मोस्टली सेल करते हैं, बाकी हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हैं, जैसे जियो मार्ट है, सिटी मॉल है हमारा, अमेजोन पे भी सेल करते हैं, मिंत्रा पे भी है, शॉप्सी पे भी है, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे मतलब ब्लॉक हो चुके हैं, मतलब इंडिया में ही ब्लॉक हो गए। वो ग्लो रोड है जैसे, वो बंद हो गया। और शॉप्सी था, एक शॉपी था, उस पर हमारे डेली के 2,000 ऑर्डर्स थे, लेकिन वो भी बंद हो गया। अब इंडिया में हो गया, उसको 2-3 साल हो गए, बट अब सही है, स्टेबल चल रहा है। ओके। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मीशो से आते हैं? सबसे ज़्यादा मीशो। कितने आते हैं मीशो से डेली? डेली 2,000 करीब। 2,000 मीशो से आते हैं। हाँ। और दूसरा नंबर का प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो सचिन, आज हम कोशिश करेंगे कि जो इंडिविजुअल इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट के बाद अगर वो अपना ई कॉमर्स से सेल करना चाहे ना, तो उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाए। ठीक है, तो आप मेरे को सबसे पहला स्टेप बता दो। लेट्स से आज मेरे को मीशो पे कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू करना है। ठीक है, आप जैसे बैग्स बेचते हो, हैंड बैग्स आप बेचते हो, ठीक है। तो हम हैंड बैग्स का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से हो। तो मैं हैंड बैग्स मैंने खरीद लिया, लेट्स से दिल्ली के नबी करीम में चला गया, मैं होलसेल ले लिया, या मैं किसी और मार्केट में चला गया, जिस भी शहर से लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आसपास होलसेल के मार्केट हर जगह होते हैं। अब मेरे को मीशो पे बेचना है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो वैसे हमको मीशो पे बेचने के लिए सबसे पहले तो देखो, मीशो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जीएसटी और विदाउट जीएसटी दोनों सेल कर सकते हो। जीएसटी के साथ क्या होता है, आप ऑल इंडिया सेल कर सकते हो, बट विदाउट जीएसटी आप सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर सकते हो। विदाउट जीएसटी आपको थोड़ी कम फीचर्स मिलते हैं, बट अगर आपके पास जीएसटी भी है, आपके पास एक करंट अकाउंट भी है और आप मीशो पे स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढो। ऐसा नहीं कि आपका जो मतलब आप गए उस पर और जो टॉप पे पहले से दिख रहे हैं वैसे प्रोडक्ट आप वैसे ले आए, वैसे में आप कंपटीशन नहीं दे पाओगे प्राइसेस में। तो आपको सबसे पहले तो एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास, जो डला ना हो मीशो पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी ना हो, जिस पे आप अपनी मन मर्जी का मार्जिन लगा सको।
आप 50 रुपये 60 रुपये उसमें मार्जिन लेके चलो, शुरुआत में कम लेके चलो ताकि आपको एक अच्छी रेटिंग बनाने मिले। प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा लेके चलो ताकि अच्छी रेटिंग रहे आपकी, और एम वेरीफाइड भी मिलता है मीशो पे, वो मिल जाए आपको, जिससे आपका स्टोर भी अच्छा स्केल होएगा। और एक फीचर और होता है मीशो में, जिसको हम लाइव बोलते हैं। अब तो वो शायद बंद सा हो गया, लेकिन अगर आपके में अभी भी शो हो रहा है, वो कुछ में अभी भी होता है, तो उसमें क्या होता है, लाइव आप लाइव अपने फॉलोअर्स को बैग्स दिखा के आप लाइव सेल कर सकते हो। उससे क्या है, आपका फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे हमारे फॉलोअर्स करीब 5000 ऐसे फॉलोअर्स हैं हमारे मीशो पे, बाकी के 1000 भी नहीं है लोगों के, हमारे 5000 है बैग्स में, मतलब सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे हैं। तो फॉलोअर से भी बढ़ता है, मतलब क्या है, आपने जैसे लाया प्रोडक्ट लेके आए, तो आप सबसे पहले तो एक ब्रांडेड पैकेजिंग भी बाय कर लो वहीं से। बाय ब्रांडेड पैकेजिंग वहाँ पे होता है ऑर्डर्स में, तो वहाँ से आप मिनिमम 500 क्वांटिटी होती है, आप चाहो तो वो कर सकते हो, या तो आप जाके अपने लोकल वेंडर से ले सकते हो। वहाँ से आपको वैसे नहीं मिलेगी, ब्रांडेड नहीं मिलेगी, बट आपको प्लेन वाली मिल जाएगी शुरुआत में काम चलाने के लिए, जब तक आपके पास इतना कैपिटल ना हो कि आप 500 पन्नी ले सको। आप वहाँ से लेके आप लिस्टिंग कर दो और आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चालू कर दो। ओके। और एक कोस्टिंग निकालना आना चाहिए आपको शुरुआत में, वरना क्या है कि लोग 100 का प्रोडक्ट लाते हैं, 150 का लगा देते हैं उस पर और कहते हैं 50 रुपये का मार्जिन हमारा हो गया। ऐसा नहीं होता है, उसमें शिपिंग चार्ज भी होता है आपका, और पैकेजिंग कॉस्ट भी होता है आपका, और एसेट्स का कॉस्ट भी होता है, मतलब ट्रैवल का भी कॉस्ट होता है उसमें, और रिटर्न का भी कॉस्ट होता है, क्योंकि रिटर्न भी बहुत आता है। करीब मीशो पे सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है, तभी यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लॉस में जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्टिंग में अपने उस रिटर्न का प्राइस जोड़ते ही नहीं है। आपको हमेशा 10 रुपये या 15 रुपये आपको रिटर्न का लेके चलना चाहिए साथ में। आपका प्रोडक्ट अगर 200 का है तो करीब 15 से 20 रुपये आप रिटर्न का लेके चलो, क्योंकि उस पर 10% आरटीओ होगा, 10% डीटीओ होगा कम से कम। ओके। आपका मीशो पे कितना % रिटर्न आता है? हमारा करीब 9 से 10% हमारा रिटर्न है, अच्छा। डीटीओ। और अच्छा, लोगों को 2 चीज़ें बता देता हूँ जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। एक तो रिटर्न आता है कि आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेजा, उसने रिसीव ही नहीं करा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था, उसने रिसीव ही नहीं करा, आपके पास प्रोडक्ट वापस आ गया, ठीक है, ये तो हो गया आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। एक होता है कस्टमर के पास प्रोडक्ट गया, उसने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, उसके बाद उसने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला, वो रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें आरटीओ के, कस्टमर ने रिसीव ही नहीं करा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, तो उसका परसेंटेज आपका क्या है? उसका हमारा 15 से 17% है। 15-17% वो है। और ऐसा परसेंटेज कितना है कि उसके पास चला गया और फिर उसने वापस भेजा? वो है हमारा 9 से 10%। 10% वो है। तो करीब 25 से 27% ऑर्डर्स जो हैं वो आपके पास वापस आ जाते हैं डिस्पैच करने के बाद। तो 25 से 27% है, इसका मतलब कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जाने का भी कॉस्ट आपने पे करा, वापस आने का भी कॉस्ट आपने पे करा। और केसेस ऐसे भी होते होंगे जहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास वापस आया है वो या तो डैमेज्ड है या वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपने भेजा है। इस तरह के केसेस आते हैं। हाँ, आते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्लेम डालना रहता है, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो उतना क्लेम मिलता भी नहीं है। करीब आपको 80% या 85% आपको मिलेगा क्लेम, बाकी का आपका फेल हो जाएगा। उसका भी एक तरीका होता है, अगर आपकी ज़रा सी भी उन्होंने गलती देखी कि आपने पैकेट अच्छे से नहीं दिखाया, तो वो आपको क्लेम नहीं देंगे। उनको बहाना चाहिए क्लेम ना देने का, आप उनको बहाना मत दो। एक उनकी होती है ट्यूटोरियल वाली वीडियो, उसको देख के आप अच्छे से प्रोडक्ट की पन्नी हर जगह से दिखाओ, चारों कोने दिखाओ उसके वीडियो में, और वही दिखाओ चार कोने। ओके। तो मोटा मोटा ये है कि रिटर्न्स आएंगे और उसका जो कॉस्ट है वो आपको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। आप 200 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो ये समझ लो कि भाई मेरा प्रोडक्ट 200 का नहीं है, शिपिंग कॉस्ट लगा के रिटर्न लगा के। शिपिंग कॉस्ट क्या आता है उसका भी एक बार अंदाजा दे दो। शिपिंग कॉस्ट हमको मीशो पे तो नहीं लगाना पड़ता। हमको क्या है कि हमको बैंक सेटलमेंट अमाउंट डालना रहता है। आपको कॉस्टिंग में आपको पैकेजिंग और आपका ट्रैवल का कॉस्ट और आपका ऐड का कॉस्ट और आपका मार्जिन प्लस आपको जीएसटी, वो आपको ऐड करके चलना पड़ता है। बाकी जब आप प्राइस डालोगे तो साइड में ही नीचे शो होता है कि आपको बैंक में कितना आएगा और आपका पैनल पे कितना शो होएगा, क्योंकि वो 60 से 70 रुपये लगा के आपके पैनल पे शो करते हैं और कस्टमर्स को दिखाते हैं कि ज़ीरो रुपये डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है। बट ऐसा होता नहीं है, वो पहले से ऐड होती है डिलीवरी उसमें। तो मान लो 200 का मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें डिलीवरी कॉस्ट कितना रहता है? प्रोडक्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि आपका डिलीवरी कितना होगा, प्रोडक्ट की फ़ोटो पे आपका डिपेंड करता है, साइज पे ऑब्वियसली। हाँ, तो मीशो में क्या है कि वो कुछ ऐसा एल्गोरिथम है उनका कि फ़ोटो में अगर आपका पीस बड़ा दिख रहा है,
फूला हुआ सा दिख रहा है तो आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आपका पीस थोड़ा सा कम छोटा सा दिख रहा है और थोड़ा सा दूर दिख रहा है तो आपका थोड़ा कम लगेगा। और कुछ कुछ फ़ोटोज़ में ऐसा होता है कि आपका हज़ार रुपये शिपिंग लगता है, क्योंकि उनका एल्गोरिथम ही ऐसा है, पता नहीं क्या हो जाता है बीच में। तो आपको फ़ोटो चेंज करनी है सिंपल उसमें, या तो रेजोल्यूशन चेंज करके देखो फ़ोटो का, या तो आप उसकी पूरी फ़ोटो चेंज करो, आपका सही हो जाएगा इशू। और जितना आप छोटा और थोड़ा दूर से दिखाओगे प्रोडक्ट, उतना थोड़ा सा आपको कम देना पड़ेगा डिलीवरी चार्ज। और जितना कम आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा उतना सस्ता बायर के लिए होगा, और बायर उतना जितना सस्ता होगा वही खरीदेगा वो, है ना। ओके, तो एवरेज बात करें तो डिलीवरी चार्ज क्या होता है आपके एवरेज 65-60 ऐसे 60-65 रुपीज़ रहता हाँ, है ना। तो 200 रुपये का आपने प्रोडक्ट खरीदा, 60 रुपये उसकी डिलीवरी कॉस्ट हो गई, 15 रुपये उसका आरटीओ हो गया, तो आपको वो प्रोडक्ट 275 का तो पड़ा ही है, मोटा मोटा हम ये बात कर सकते हैं। इसके बाद मीशो पे अगर बेचना हो तो क्या रेट लगाना चाहिए? अगर आपका 200 का प्रोडक्ट है, आपने एक तो 10 रुपये ले लो आप उसके पैकिंग, 5 रुपये पन्नी और 5 रुपये की आपका ट्रैवल पोस्ट ले लिया आपने 10 रुपये, और 5 या 10 रुपये आप उसके ऐड पे लेके चलो, 10 रुपये मान लिया हमने मोटा मोटी, ठीक है, और 15 रुपये हमने रिटर्न पे ले लिया, तो हमारा हो गया ये 235 में भी। हाँ 235 हो गया। इसके ऊपर हमने अगर 200 का प्रोडक्ट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 रुपये मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है शुरुआत में। 35 से 40, अगर यूनिक प्रोडक्ट है आपका तो आप 50 रख सकते हो, बट अगर यूनिक नहीं है आपका तो 35 से 40 वो रखो आप, तो आपका करीब पड़ेगा 275। उसके ऊपर आपका जीएसटी परसेंट कितना है वो डिपेंड करता है, 5% है कि आपका 18% है, वो ऐड कर दो। उसका बाद आपका बैंक सेटलमेंट दिख जाएगा। बाकी नीचे टीडीएस वीडीएस कटता है, वो तो आपको वापस मिल ही जाता है बाद में इनपुट में। अच्छा, तो मोटा मोटा सारे जो आपके खर्चे हैं उसको आप ऐड करके ऐड कर लो, और शुरू में 35 से 40 रुपए की आप कॉस्ट का प्रॉफिट ऐड कर लो। 200 का प्रोडक्ट है तो 35 से 40, अगर 300 से 400 का है तो आप 50 से 55 रख लो, और अगर 500 से भी ऊपर है तो आप 100 रुपये भी मार्जिन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका जितना सस्ता प्रोडक्ट उतना कम मार्जिन। तो मोटा मोटा शुरू में 10 से 15% मार्जिन रखें, हाँ, है ना। ओके, तो लेट्स से अगर हम सेल करना शुरू करते हैं तो शुरू के महीने में कितने ऑर्डर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम आपकी कैटेगरी की बात करें तो बैग्स की बात बैग्स की, तो आप 30 ऑर्डर 35 ऑर्डर पर डे, 30-35 ऑर्डर पर डे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब महीने अगर के मेरी ट्रिक से करेंगे तो 30-35 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे। आपकी ट्रिक से मतलब हम कैसे करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को 5 बार लिस्ट करते हैं हम, 5 से 6 बार मिनिमम है, मैक्सिमम कोई नहीं, लिमिट नहीं है। आपको एक ही प्रोडक्ट का बार बार बैकग्राउंड चेंज करके लिस्ट करना है ना। आपको प्राइस में थोड़ा हेर फेर करना है, इन्वेंट्री में हमेशा आपको 500 से ऊपर रखना है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको हम लगा के आपका जल्दी ग्रो हो जाता है थोड़ा, और फोटो में थोड़ा छोटा दिखेगा, आपका डिलीवरी चार्ज कम लगेगा तो ऊपर दिखेगा थोड़ा। और एक और ट्रिक होती है, जैसे आपने फैमिली हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपने जब नया कुछ लॉन्च करा, आपका बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, हो सकता है उसका 20 में से एक प्रोडक्ट होता है जो उठता है यूनिक, बाकी सब नहीं उठते हैं। ऐसा नहीं है आपने 20 लाए तो 20 के 20 उठेंगे, एक उठेगा। तो उसके लिए आपको, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपको उसको उठाना है, मेरे पे बहुत सारे स्टॉक पड़ा है इसका, तो उस पर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से कम 15 से 20 आप रेटिंग करवा दो उस पर 5 स्टार, और एक अच्छा सा रिव्यू दिलवा दो, आपका ऑर्गेनिक उसकी बढ़ जाएगी सेल। और जब उसकी ऑर्गेनिक सेल आने लगे, मतलब मान लो कि अगर उसकी 10 से 15 डेली ऑर्डर आ रहा है ऑर्गेनिकली, तब आपको उस पर ऐड लगानी है। क्योंकि क्या है, शुरुआत में लोग ऐड लगा देते हैं किसी भी कैटलॉग पे, उनका ROI आता है 3-4, उसमें उनका लॉस हो जाता है। एक एक प्रोडक्ट पे उनका 50-50, 60-60 रुपये तो ऐड का लग गया कोस्टिंग में, तो यही वहीं पे उनका नुकसान हो जाता है। ऐड भी थोड़े स्ट्रेटजी से लगाते हैं कि जो बिक रहा है उसी पे ऐड लगाओ, और जब जो बिक रहा है वो ऊपर दिखता है तो आपका पूरा पैनल ऊपर दिखता है। ऐसा नहीं कि आपने एक पे लगाया तो वही ऊपर दिख रहा है, वो ऊपर दिख रहा है सबसे ऊपर, लेकिन आपका दूसरे तीसरे पन्ने पे देखोगे आपका एक और कैटलॉग मिलेगा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे एक और कैटलॉग मिलेगा, मतलब पूरा पैनल आपका ऊपर दिखता है। फिर एक कैटेगरी नहीं, सारी कैटेगरी आपके ऊपर दिखती है, बैकपैक हो, हैंडबैग हो, स्लिंग बैग हो, जो भी है। ठीक है, तो ये तो मीशो से बेचने का हो गया। मीशो को प्रेफर करें या अमेजोन को प्रेफर करें या फ्लिपकार्ट को प्रेफर करें? प्रेफर तो मैं फ्लिपकार्ट को करूँगा, क्योंकि उसमें सही रहता है, मतलब चोरी वोरी कम होती है, क्योंकि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी है ना वहाँ पे। और अमेज़ोन पे भी, मतलब जितने भी प्रीमियम साइट है, क्या है मीशो पे ना चोरी बहुत होती है, रास्ते में बहुत चोरी हो गई, क्योंकि ओपन बॉक्स है नहीं, कस्टमर भी आके
किसी को मतलब दे दिया और कुछ और डाल के भेज दिया कस्टमर ने। अगर कस्टमर से बच जाता है तो रास्ते में कोई कर देता है ये हेरफेर, और उससे भी बच जाता है तो जो पिकअप लेके जाता है वो कर देता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि कस्टमर के पास ही ना पहुँचे वो प्रोडक्ट जो आपने भेजा है, रास्ते में ही गोल हो जाता है प्रोडक्ट। नीचे से पन्नी फाड़ दी, इधर से वो कर दिया। उससे थोड़ा हद तक ब्रांडेड पैकेजिंग बचा लेती है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा है। चोरी उससे भी हो सकता है लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें, इसलिए लोग करते नहीं है। एक आध पैकेट ही गायब करा, वरना तो अगर पिकअप वालों की चले तो वो पूरी पूरी गाड़ी गायब कर दे। ऐसा भी मेरे सुनने को मिला है कि 3-3 गाड़ी भर के जा रही हैं, 2 गाड़ी जा रही है वेयर हाउस में, 1 गाड़ी जा रही है कहीं और, उसका डुप्लीकेट पैकेट बनता है और फिर जाता है वेयर हाउस। पास ही का है हमारे, वो बर्बाद हो गया बंदा अच्छा, इसी चीज़ में, मीशो में। तो मीशो उसको क्लेम नहीं देती है? नहीं, जब वो कस्टमर के पास ही वो पहुंचा तो वो कैसे क्लेम दे देगी? और कस्टमर वो क्लेम भी देती है तो थोड़ा क्लेम देती है। ऐसा नहीं कि आपके पास डेली के 70, 80, 90 आपका कस्टमर रिटर्न है, आपने सबका क्लेम डाल दिया, सभी गलत आया तो वो नहीं देगी। उसका भी कुछ होता है कि हाँ भाई 5% गलत आ रहा है, 10% गलत आ रहा है। वो ऐसा नहीं है सारा गलत आ रहा है। ऐसा हमने करा था गलती, पता नहीं मीशो वाले कहीं देख ले, लेकिन हमने करा था कि हमने थोड़ा सा चेंज वेंज करके भी एक आध थोड़ा सा लॉस बचाने के करा था ट्राई, बट मीशो की तरफ से आ गई थी वार्निंग कि अगर और आपने डाले तो आपका पैनल ब्लॉक कर देंगे। तो हमने फिर रुक गए। ओके, ठीक है। तो आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से सेल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की चोरी कम होगी, मतलब चोरी आपके होगी। डिस्पैच के बाद, लेकिन मीशो में चोरी ज़्यादा होती है। हाँ, और अगर आपका महंगा आइटम है, जैसे आपका 500 से ऊपर का है, तो वो आपका महंगे में गिना जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और 1000 से तो प्रीमियम हो गया आपका। तो आपको मीशो पे तो 1000 से ऊपर का तो बेचना ही नहीं है बिल्कुल। बहुत चोरी है, मतलब आपका तो हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान ही हो जाएगा। फ्लिपकार्ट वो क्या है ना कि मीशो पे सब आती सस्ती ऑडियंस, आपके इतने ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे 1000 से ऊपर के, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मेरे को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तब वो मीशो पे आया। अगर उसको महंगा लेना है तो वो मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ही ट्राई करेगा। ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की मीशो के लिए। तो ऐसा बोल सकते हैं मीशो गरीब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। बोल सकते हैं, इसमें कस्टमर्स ऐसे ही हैं, मतलब 300-400 यही है रेंज है जिसमें बिकता है प्रोडक्ट मीशो पे, हद से ज़्यादा। ओके, बिगिनर्स के लिए तीनों में से कौन सा ठीक है? जो शुरू कर रहा है उसके लिए तीनों में से शुरू कौन सा मीशो से करो। अच्छा। सीख जाओगे थोड़े दिन में कि कैसे क्या होता है, फिर आप क्योंकि फ्लिपकार्ट में टाइम लगता है, मीशो में टाइम नहीं लगता। आपका अगर मीशो में कोई नया बंदा है, उसने अच्छी लिस्टिंग कर दी, कुछ अच्छा सा मतलब टाइटल में टैक्स वैक्स हो गया, अच्छा लगा दिया, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिख दी, तो हो सकता है आपका फ्रंट पेज पे दिखने लगे विदाउट ऐड। ऐसा भी होता है बहुत सा। क्या है, फ्लिपकार्ट में टाइम लगेगा आपको, फ्रंट पेज पे आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत पुराने बंदे बैठे हैं उसमें फ्लिपकार्ट में। बट मीशो में आपको टाइम नहीं लगता। आप जब जाओगे फ्रंट पेज पे, आपके पहली लिस्टिंग या दूसरी लिस्टिंग में देखोगे, आपकी टाइटल में खाली हैंडबैग लिखा है, टाइटल में कुछ नहीं लिखा कि ट्रेंडी फैशनेबल, खाली हैंडबैग। उसकी भी स्पेलिंग गलत है, वो टॉप पे दिख रहा है विद मतलब 32,000 रेटिंग, 24,000 रेटिंग ऐसी। तो सचिन, मुझे बैग्स बेचने हैं मीशो पे या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो मुझे शुरू करना चाहिए पहले मीशो से, उसके बाद मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जा सकता हूँ अगर मेरे को महंगे भी प्रोडक्ट्स बेचने हैं। और आपने जैसे बताया कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे चोरी प्रोडक्ट की कम होती है डिस्पैच के बाद, तो फिर मैं उन पे जा सकता हूँ, ठीक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाने का क्या प्रोसेस रहता है? मुझे उस पर सेल करना है प्रोडक्ट, मान लो हैंड बैग्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है? उसके लिए भी आपको एक जीएसटी और एक करेंट अकाउंट चाहिए। उसके बाद फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट में कुछ रुपए डालेगा, रैंडमली कुछ भी 0 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कुछ ऐसे रुपए डालेगा। वो आपको बताना होगा उसको, वो आप फिर जब आप डाल दोगे तो आपका पैनल ओपन हो जाएगा। फिर पैनल के अंदर आपको लिस्टिंग चालू करनी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग जो है वो लंबी लिस्टिंग है। मीशो में आप देखोगे ज़रा सी देर में लिस्टिंग खत्म, 5 से 7 मिनट में आप लिस्टिंग कर दोगे पूरे 9 कैटलॉग की। लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें वेरिएंट भी जब ऐड करते हैं तो टाइम लगता है उसमें, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस है। की फीचर आपको वारंटी है कि नहीं है, हैंडल की लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं बिल्कुल डिटेल से। लेकिन मीशो में इतनी डिटेल नहीं मांगता। तो आप बोल रहे हो कि किसी भी मार्केट प्लेस पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे रजिस्टर करना बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है? नहीं, अच्छा, कुछ नहीं। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रजिस्टर करते वक्त या लिस्टिंग करते वक्त? लिस्टिंग करते वक्त अपना स्टॉक का ध्यान रखो
कि आपका ऐसा मत डालो कि आपने अभी आपके पास 5 पीस पड़े हैं, आगे का पता ही नहीं है आपको कि है कि आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ है आप। मैं अभी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने डाला मेरे से पूछ के, तो मैंने उनकी लिस्टिंग करी, तो उनके ऑर्डर्स बढ़िया आ गए। मतलब कैंसिल भी बहुत शुरुआत में बहुत कैंसिल होता है, तो इससे नहीं देखना कि वही